अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 10 मिनट्स विद लाला। ईद की तैयारियां मुकम्मल तौर पर अपने ज़ोनों पर थी। मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ मॉरिसन पर और यहाँ ईद मुबारक की बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी लाइक अदर सुपरमार्केट्स। मुझे करनी थी कुछ ज़रूरी शॉपिंग क्योंकि मुझे अपनी बेकिंग फ़ाइनलाइज़ करनी थी चांद रात पर। चांद हमें यहाँ नज़र तो ऐसा आ नहीं सका बिकॉज़ मौसम थोड़ा सा क्लियर होने के बावजूद कुछ चांद की बर्थ ऐसे वक्त पर हुई इस साल कि वो बहुत लेट हो गया और वो एक्चुअली उस टाइम पर विजिबल नहीं हुआ जब होना चाहिए था। बेकिंग मेरी ईद का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है क्योंकि बच्चे बहुत आते हैं मेरे घर में माशाल्लाह फैमिलीज़ के साथ। केक्स मैं हमेशा बना कर रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ईद का मीठा अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करूँ। कप केक्स बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अगर हम ट्रेडिशनल मीठा बना लेते हैं या कोई ऐसे डिज़र्ट्स बना लेते हैं जो कि बड़े बहुत शौक से खा सकते हैं, शीर खुरमा और खीर या कुछ ऐसी चीज़, तो वो बच्चे इतने शौक से नहीं खा पाते। सो उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़न हो जाता है कप केक उठाया। इट्स एन इंडिविजुअल टेंजिबल थिंग, तो उनको अच्छा लगता है। आप अपनी ईद पर क्या मीठा शौक से बनाते हैं जो सब खा लें? कोई ऐसा इंक्लूसिव मीठा आपके पास हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईद का दिन लकीली बहुत प्यारा था, खूबसूरत, गोल्डन एंड ब्राइट। और मेरा दिन स्टार्ट हुआ शीर खुरमे से। मेरा ख्याल से कि यूनिवर्सली तमाम पाकिस्तानियों के घर में शीर खुरमे से ही दिन स्टार्ट होता है। मैंने इस दफ़ा क्या किया कि शीर खुरमा बनाते बनाते गुड़ के 2 डले उठा के अपनी रेसिपी में ऐड कर दिए थे। इट गेव इट अ रियली ब्यूटीफुल कलर। विद इन 2 आवर्स मेरा शीर खुरमा था तैयार। केक्स मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद इनको लेकर निकलना था अपने नेबर्स से मिलने, उनको ईद मुबारक देने। शीर खुरमा आपकी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ बहुत प्यारा लगता है। प्लस इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय डिजर्ट्स इन द इवनिंग। ईद की ट्रेडिशनल तैयारी के बाद हमने दोपहर में तकरीबन सारी ही चीज़ें लाइन अप करके रख ली थी। मेहमानों को हमने टाइम दिया था कि वो तकरीबन 4:30 और 5 के बीच में आ जाएं। टाइमिंग हमने ईद वाले दिन कुछ इस वजह से ऐसी डिसाइड की बिकॉज़ हम चाह रहे थे कि किसी के लिए भी लंच भी डिले ना हो और डिनर भी बहुत ज़्यादा डिले ना हो या अर्ली हो। तो आई थिंक 5 से 5:30 बजे का टाइम बहुत परफेक्ट था। कुछ चीज़ें जो थी वो हम सेट कर चुके थे। बारबेक्यू के तमाम आइटम्स बाहर आ चुके थे।
डिज़र्ट की भी कुछ मुनासिब वैरायटी थी। मैंगो डिलाइट मेरी फ्रेंड बना कर लेकर आई और बिस्कॉफ का मिल्क केक मैंने घर में ख़ुद बना लिया था। और ये केक तो मैं आपको शुरू में दिखा चुकी हूँ, जो मैंने रात में बेक किया था और प्रिपेयर किया था, एंड वी ऑल लव्ड इट टुगेदर। हर घर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं। इन माई हाउस व्हाट हैपन्स इज़ कि जब हम सब ख़वातीन और बच्चे खाना खा लेते हैं, देन मेन कम इनसाइड, तो उनके लिए मैंने टेबल के ऊपर सारा खाना ट्रांसफ़र किया, बिकॉज़ हमारे डिज़र्ट लेने के बाद और चाय लेकर जाने के बाद उनकी बारी थी कि वो खाना खाते अपना तरीके से एंजॉय करते। एंड देयर वाज स्टिल बिजनेस टू बी डन। जब तमाम मेहमान चले गए थे तो आई वॉज प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज नेक्स्ट डे हम वन डिश पर इन्वाइटेड थे समवेयर, एंड उसके लिए जो चीज़ मेरे हिस्से में आई थी वो थी चिकन थाइज़ का जो रोस्ट होता है होममेड वो। और उसके लिए मैंने रात ही में मसाला जो था वो क्विकली बनाया और लेग्स मैंने धो के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। विद इन 10 to 15 मिनट्स मैंने इन्हें लगाया मसाला और सोने से पहले इनको एक नेचुरल फ्रिज में रखा। नेचुरल फ्रिज कैसी है? कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड यू विल नो व्हाट आई डिड। आपने देखा कि मैंने आपको अपने 2 कंप्लीट दिन विद इन 10 मिनट्स दिखाए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लकीली इस साल ईद फ्राइडे को थी तो हमें मुकम्मल वीकेंड मिल गया जिस पर हम एक्चुअली तरीके से प्लान कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर वीकडे में ईद आ जाए तो इंग्लैंड में ईद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नेक्स्ट डे सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है। हमें यहाँ पर वीक्स या 3 to 4 डेज़ ऑफ नहीं मिलते, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन ऑफ या तो लेना पड़ता है। लकी स्कूल्स होंगे तो उनमें बाय कैलेंडर ही ऑफ होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान की निस्बत बहुत मुख्तलिफ तरीके से करते हैं इन यूनाइटेड किंगडम। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।